चंपई सोरेन बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि चंपई सोरेन के चेहरे पर फीकी हंसी बता रही है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। अब बीजेपी में तो शामिल हो गए, लेकिन राजनीतिक भविष्य भंवर में फंस गया है और ये बात उनके चेहरे का उड़ा हुआ रंग साफ साफ जाहिर कर रहा है। खुद को पूरे संथाल परगना का नेता बताते थे, लेकिन अब कोल्हान रीजन तक खुद को समेट लिया है। और उन्होंने समेटा नहीं है, बल्कि हेमंत सोरेन ने जिस तरह की फील्डिंग कर दी है, उसके बाद वो खुद जानते हैं कि अब शायद कोल्हान भी बचाना उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। यानी कोल्हान में भी उनकी राजनीति अब उतनी मजबूत नहीं रही है जितनी कि जेएमएम में होने के दौरान रहा करती थी। खैर, बीजेपी से उनकी क्या डील हुई है ये तो अभी पर्दे के पीछे है, लेकिन जो दावे चंपई ने किए थे वो जरूर अधूरे रह गए और ये बात सभी को पता है। वहीं बीजेपी चंपई को एकनाथ शिंदे मान रही थी, लेकिन वो एक आम नेता की तरह ही बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में भी चंपई का स्वागत कम, विरोध ज्यादा दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंपई अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल कर गए हैं? तो चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने और उसके बाद उनकी बढ़ती मुसीबतों को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मेरे पास 12 से 15 विधायक हैं, 1-2 सांसद भी साथ में हैं। जेएमएम दो फाड़ हो जाएगी, हेमंत सोरेन की कुर्सी हिल जाएगी। ये बयान किसी और का नहीं, चंपई सोरेन का है। जब वो 10 दिन पहले झारखंड से कोलकाता होते हुए दिल्ली पहुंचे थे तो उनके समर्थक बड़े बड़े दावे कर रहे थे। बीजेपी के समर्थक मीडिया में तो एक लंबी लिस्ट चला दी गई थी। बाकायदा 8 से 10 विधायकों के नाम तक चलाए जाने लगे थे कि ये भी चंपई के साथ जा रहे हैं, वो भी चंपई के साथ जा रहे हैं, जल्दी हेमंत सोरेन सरकार गिर जाएगी, वगैरह वगैरह बहुत सारे दावे किए जा रहे थे कि चंपई के साथ कई विधायक भी जा रहे हैं। चंपई झारखंड से दिल्ली गए, लेकिन हुआ इसका उलट। चंपई झारखंड से दिल्ली गए, लेकिन जेएमएम के विधायक और सांसद झारखंड में ही रह गए, उनके साथ कोई नजर नहीं आया। विधायक तभी तक चंपई सोरेन के साथ थे जब तक कि चंपई हेमंत सोरेन के साथ खड़े हुए थे, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि चंपई अपनी अलग राह तलाश रहे हैं, वैसे ही एक एक करके उन तमाम विधायकों के बयान आने लगे कि हम सिर्फ आपके साथ तभी खड़े होंगे जब आप जेएमएम के नेता हैं, जब आप जेएमएम के साथ खड़े हुए हैं, जब आप हेमंत के साथ खड़े हुए हैं। अगर आप जेएमएम से नाता तोड़ते हैं तो हम भी आपसे नाता तोड़ देंगे। यानी जैसे ही चंपई ने हेमंत सोरेन का साथ छोड़ा, जो विधायक चंपई के करीबी माने जाते थे वो हेमंत सोरेन के करीबी हो गए। चंपई अकेले ही रह गए। चंपई के करीबियों ने ही बताया था कि जब 10 दिन पहले चंपई सोरेन दिल्ली गए थे तो उनके साथ 8 विधायक थे। जेएमएम के कई जिला अध्यक्ष, बड़ी संख्या में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और कार्यकर्ताओं की एक अच्छी खासी फौज उनके समर्थन का दावा कर रही थी। और इसी ताकत के दम पर चंपई ने अलग पार्टी बनाने की बात भी कह डाली थी। और अगर उनके दिमाग में यह भी था कि अगर अलग पार्टी नहीं भी बनाऊंगा तो किसी भी और दल के साथ जाऊंगा, और जब मेरे साथ इतने सारे लोग होंगे तो मुझे कोई भी दल हाथों हाथ रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंपई दिल्ली से झारखंड लौटे उससे पहले ही हेमंत सोरेन ने उनके साथ खेल कर दिया था। जो विधायक चंपई के साथ बताए जा रहे थे वो हेमंत के साथ अंतिम समय तक रहने की अब कस्में खाने लगे थे। चंपई से मिलने को भी तैयार नहीं हो रहे थे। इसके बाद चंपई मैदान में उतरे तो उनके पीछे चलने वाले कार्यकर्ता गायब हो चुके थे। तभी से चंपई टेंशन में आ गए। और दावा तो यहां तक भी किया जा रहा है कि असम के सीएम, जो झारखंड बीजेपी के डिप्टी प्रभारी भी हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, उनसे चंपई ने कह दिया था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। चंपई जेएमएम से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर रहे थे और उनके बयान से इस तरह के जो है कयास भी लगने लगे थे जब उन्होंने कहा था कि मैं अब अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन मैं जेएमएम को तोड़ूंगा नहीं। उस वक्त ये भी कयास लगे थे कि कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि जेएमएम उन्हें वापसी ले ले या जेएमएम और उनके बीच के जो रिश्ते हैं वो दुरुस्त हो जाएं। हालांकि जेएमएम की तरफ से साफ संकेत दे दिए गए थे कि अब चंपई की वापसी तो नहीं होगी और चंपई के लिए जेएमएम के रास्ते जो है बंद हो चुके हैं, क्योंकि अलग पार्टी बनाने के लिए जो जन समर्थन जरूरी होता है वो अब चंपई के पास नहीं रहा था। चंपई ने खुद ही कहा था कि उनके पास 3 विकल्प हैं। जब वो दिल्ली गए थे वहां जाकर उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था। हालांकि उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि वो अपनी बेटी से मिलने आए हैं। उसके बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि वो किसी और दल में जा रहे हैं। हालांकि वहां पर बात भी नहीं बनी और जब वो वापस लौट कर आए तो उनकी झल्लाहट भी साफ साफ नजर आई कि वो जिस मकसद से दिल्ली गए थे वो पूरा नहीं हुआ।
उस दौरान जब उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था, तब उन्होंने अपने उस पोस्ट में 3 विकल्प का जिक्र किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि पहला विकल्प ये है कि वो अलग पार्टी बना सकते हैं, दूसरा विकल्प ये है कि राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, और जो तीसरा और आखिरी विकल्प था ये कि वो किसी दोस्त की तलाश कर रहे हैं, अगर कोई दोस्त मिलेगा तो उसके साथ वो आगे चल सकते हैं। अब पहले विकल्प की अगर बात करें तो पहला विकल्प था अलग पार्टी बनाने का, लेकिन जब चंपई को ये पता चला कि उनके समर्थकों ने ही उनका साथ छोड़ दिया है, तो चंपई का जो पहला विकल्प था वो उसके बाद खत्म हो गया। चंपई समझ चुके थे कि अलग पार्टी बनाने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक अच्छे खासे समर्थन की जरूरत होती है, और अकेले वो कैसे जेएमएम का सामना कर पाएंगे जब कल को चुनावों की बारी आएगी और उनकी पार्टी की हवा निकल जाएगी। और इसके बाद इसका असर सीधा सीधा चंपई की जो बची कुची जो राजनीतिक करियर होगा उस पर पड़ेगा, राजनीतिक छवि पर पड़ेगा, कि चंपई अकेले के दम पर कुछ नहीं कर सकते। जो कोल्हान टाइगर उन्हें माना जाता है वो छवि पूरी तरह धूमिल हो जाएगी। साफ साफ ये कह दिया जाएगा, साफ साफ एक ठप्पा लग जाएगा कि क्योंकि वो जेएमएम के नेता थे, इसके आधार पर चंपई को लोग जानते थे। ऐसे में अलग पार्टी बनाने का विचार उनके मन से निकल गया। अब चंपई राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी करने लग गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर राजनीति से संन्यास अभी ले लेंगे तो ये ज्यादा बुरी उनके ऊपर एक डेंट लग जाएगा कि चंपई जेएमएम के बिना कुछ भी नहीं है। अब चंपई बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन बीजेपी में उनकी राह आसान रहने वाली नहीं है, और इस बात के साफ साफ संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी में उनके शामिल होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया था। बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी भले ही हाईकमान के दबाव में चंपई के आने का आज समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनको वो अपने मन की बात पहले भी बता चुके हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि चंपई बीजेपी में शामिल हो। जब चंपई ने जेएमएम छोड़ने का ऐलान किया था, तभी बाबूलाल मरांडी कह रहे थे कि उन्हें चंपई को लेकर कोई जानकारी नहीं है। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी ने हाईकमान से साफ कह दिया है कि चंपई को पार्टी में नहीं लिया जाना चाहिए, वो बाहर रहेंगे तभी वो जेएमएम को नुकसान पहुंचाएंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी ने हाईकमान से साफ साफ कह दिया था कि चंपई को पार्टी में नहीं लिया जाए, वो बाहर रहेंगे तभी जेएमएम को नुकसान हो सकता है। जेएमएम को जितना नुकसान चंपई बाहर रह के पहुंचाएंगे, बीजेपी को उतना ही फायदा होगा आगामी चुनाव में। लेकिन अगर चंपई बीजेपी में आएंगे तो जेएमएम को नुकसान नहीं होगा, बीजेपी को नुकसान पहुंच जाएगा, क्योंकि शायद जो है जेएमएम के जो समर्थक हैं या जेएमएम को पसंद करने वाले लोग हैं, वो चंपई के बीजेपी में शामिल होने से नाराज हो जाएंगे, और जो चंपई के भी समर्थक हैं वो भी शायद जेएमएम से उनका नाता तोड़ने से नाराज हो सकते हैं, और उसका पूरा का पूरा जो नाराजगी निकलेगी, जो गुस्सा निकलेगा जनता का, वो बीजेपी पर निकल जाएगा। इस तरह से आगाह बाबूलाल मरांडी लगातार कर रहे थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी की बात नहीं सुनी गई। लेकिन इसके उलट हुआ क्या, मरांडी के तेवरों को देखकर उन्हें दिल्ली जरूर बुला लिया गया। मोदी ने मरांडी से मुलाकात की और उनके मन की बात जानने की कोशिश की। बीजेपी को चंपई की भले ही जरूरत हो, लेकिन वो बाबूलाल मरांडी को नाराज करके तो बिल्कुल नहीं है। मतलब बाबूलाल मरांडी भी बीजेपी के लिए उतने ही जरूरी हैं, उतने ही क्या चंपई सोरेन से ज्यादा जरूरी हैं। तो ऐसे में उनको तुरंत बुला लिया गया। अब झारखंड चुनाव में बाबूलाल मरांडी को नजरअंदाज करने का मतलब अच्छा खासा नुकसान है बीजेपी को, इसलिए उनको जो है दरकिनार बीजेपी कैसे भी नहीं कर सकती। इनका वही हाल है कि जिस तरह से यूपी में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश के नेताओं को नजरअंदाज किया और पूरा चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा, उसका नुकसान वो देख चुकी है। और अगर वो ही रणनीति झारखंड में अपनाई गई, जहां बीजेपी पहले से ही कमजोर है, तो फिर तो उसका सूपड़ा साफ ही समझिए। बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि बाबूलाल मरांडी नाराज हो जाएं और पार्टी की हालत यूपी से भी खस्ता हो जाए। वैसे चंपई को लेकर जो भावना बाबूलाल मरांडी के मन में है, वैसी ही भावना अर्जुन मुंडा के मन में भी बताई जा रही है। बीजेपी भी ये बात जानती है, और चंपई सोरेन को बीजेपी में लेने का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर भी यही है। फिलहाल बीजेपी ने रिस्क तो ले लिया है और अब परिणाम का इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चंपई को कुछ राहत जरूर मिल गई है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि एक तरफ तो मैं कह रही हूं कि चंपई ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, चंपई बुरी तरह फंस गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ मैं ये कह रही हूं कि चंपई को राहत जरूर मिल गई है। तो चंपई को राहत मिलने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेएमएम छोड़ने का ऐलान करने के बाद उन्हें हकीकत का एहसास हो गया। अपने इस्तीफे में भी उन्होंने जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन का आशीर्वाद मांगा था।
साथ ही ये भी कहा था कि वो उनके मार्गदर्शक हैं और रहेंगे भी और आगे भी मार्गदर्शन उनका करते रहें। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन ने चंपई को मनाया होता तो शायद चंपई बीजेपी में जाते ही नहीं, वो जेएमएम में ही रहते। लेकिन जिस तरह से चंपई ने हेमंत सोरेन पर आरोप लगाए, उसके बाद हेमंत भी उनसे नाराज हो गए। वैसे हेमंत ने चंपई के लिए जेएमएम के दरवाजे बंद नहीं किए थे, बल्कि चंपई खुद ही जेएमएम छोड़ गए। चंपई ने बीजेपी का दामन तो थाम लिया, लेकिन उन्हें भी एहसास हो चुका है कि उनका राजनीतिक करियर अब दांव पर लग चुका है। अगर बीजेपी कोल्हान में इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो फिर इसका ठीकरा चंपई सोरेन के सिर पर ही फोड़ा जाएगा और इसके बाद मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी जैसा हाल चंपई सोरेन का भी हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके राय अपनी जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।